Hello students, let's start chapter number 7, Matter and Molecules. In this chapter, we will be covering matter, states of matter, changes in state of matter and solubility. Why water is known as universal solvent? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी के अंदर जो कोई भी चीज हम घोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि पानी को हम जिसके साथ भी घोलते हैं तो पानी उसी का ही रूप ले लेता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। हाउ डू फिश गेट ऑक्सीजन टू ब्रीथ? मछलियों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है सांस लेने के लिए? मछलियों की स्किन पे कुछ गिल्स होते हैं जिससे वो पानी के अंदर उन गिल्स के जरिए सांस ले सकती है। लेट्स स्टार्ट विथ मैटर। ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे बनी होती है? मैटर से बनी होती है। किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ से बनी होती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या फिर गैसियस हो। मैटर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके अंदर कुछ वेट हो, जिसका कोई भार हो और जो जगह घेरता हो। मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और मॉलिक्यूल्स किनसे बने होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसको हम कहते हैं एटम्स। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी मैटर। किसी भी मैटर को बनाने के लिए एटम्स जो किसी भी मैटर कोई भी जो मैटर है वो एटम के ब्लॉक से ही बना होता है। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। एटम्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। A molecule is the smallest unit of matter that has all the properties of that matter. एक मॉलिक्यूल मैटर का सबसे छोटा कण होता है जिसके अंदर उस मैटर के सभी प्रॉपर्टीज, उस मैटर जैसे अगर सॉलिड है या लिक्विड है, उस मॉलिक्यूल के अंदर उस मैटर की सभी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। पर जो मॉलिक्यूल है वो एक तरीके के या अलग अलग तरीके के एटम से बना हुआ हो सकता है। एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 is made up of 2 ऑक्सीजन एटम्स। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं O2, ये 2 एटम से बना होता है, 2 ऑक्सीजन एटम से। वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये 2 हाइड्रोजन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम से बना होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर इज फाउंड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो है 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ और गैस मतलब भाप या फिर हम गैसियस स्टेट भी कह सकते हैं उसे। मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी भी जगह होती है या जितना भी गैप होता है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो भी ठोस तत्व होते हैं, जो भी सॉलिड्स होते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वो आपस में जुड़े हुए होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से और उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता। दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज एज वेल एज फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका एक निर्धारित शेप होती है, आकार होता है और साइज होती है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। जैसे स्टोन, टेबल, सैंड, सॉल्ट, गोल्ड, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल है। Liquid. Liquids do not have fixed shape and size as the molecules of liquid are not packed very closely like solid. लिक्विड्स की जो तरल पदार्थ होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती, उनके कोई साइज नहीं होते। वो जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। The molecules have intermolecular space due to which they can move freely to some extent. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है जिससे वो आसानी से मूव कर सकते हैं कुछ दूरी तक।
दे हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड्स, और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सॉलिड से कम होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट और पोर्ड, जिस भी कंटेनर में हम उसे डालते हैं वो उसी का ही आकार ले लेते हैं। देयर वॉल्यूम हाउएवर रिमेन्स फिक्स्ड, पर उनका जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है। चाहे हम किसी भी तरल पदार्थ को हम पानी ग्लास में डालें या बॉटल में डालें, पर उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। वाटर, ऑयल, पेट्रोल, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं लिक्विड में। ये जो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। जैसे वाटर, ऑयल और पेट्रोल ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। गैसेस, gases have weak molecular force of attraction. This allows the molecules of gas to move freely in all directions. जो gases होती हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूल, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से सभी दिशाओं में मूव कर सकते हैं। The molecules in a gas are loosely packed as compared to solids and liquids. Solid and liquids. एक गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी जगह होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। दैट इज व्हाई गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम, और इसी वजह से गैसेस की कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता, कोई साइज नहीं होता और वॉल्यूम नहीं होता। दे कैन ऑल्सो स्प्रेड इजिली सो द स्पेस दे ऑक्यूपाई चेंजेस इजिली, क्योंकि वो आसानी से फैल जाती हैं, इससे जो जगह वो घेरती हैं वो भी आसानी से बदल सकती है। वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग। मैटर जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो सकता है गर्म करके या उसको ठंडा करके। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज वाटर। वाटर के एग्जाम्पल्स हम इसे समझ सकते हैं। वाटर इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर मैटर की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे वाटर की जो सॉलिड स्टेट है वो है आइस, जब वो बर्फ में जम जाता है। लिक्विड स्टेट है वाटर, और गैसियस स्टेट है वाटर वेपर। When water changes its form, only the space between the molecule changes. जब वाटर एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज करता है, सिर्फ जो मॉलिक्यूल के बीच की जगह है वो चेंज होती है। द मॉलिक्यूल्स रिमेन द सेम, पर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहते हैं। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट आर मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। यू हैव स्टडीड अबाउट देम इन प्रीवियस क्लासेस। अलग अलग प्रोसेसेस जो कि स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस के दौरान वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट आर मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो मैटर के स्टेट में चेंजेस होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। जैसे हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है, सॉलिड को मतलब हम गर्म करते हैं, मेल्टिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, वो फिर लिक्विड में बदल जाता है। जैसे आइस को हम हीट करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगा, ऐसे ही लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं, लिक्विड को जब हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड मतलब आइस में बदल जाता है। नेक्स्ट इज लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं तो वो भाप बन के गैस की फॉर्म में उड़ जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। और जब वाटर वेपर वापस से कंडेंस होता है, वो जैसे आप देखते हैं कि जब भी पानी गर्म होता है और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं ग्लास या कंटेनर पे, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब भाप वापस से पानी में बदलती है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड और गैस के बीच में क्या रिलेशन होता है, जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में एंटर करती है उसको कहते हैं डिपोजिशन, और सॉलिड जब उस गैस की वजह से ब्रेक होता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज एंड कैन बी रिवर्स। फिजिकल चेंज क्या होता है, एक टेम्पररी चेंज होता है जो कि वापस से पहले जैसा हो सकता है। In a physical change, only physical properties of a substance changes. During these changes, no new substances are formed. For example, melting of ice, freezing of water, etc. फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से
गैसेस हो गए, पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जैसे आइस का मेल्ट होना या फिर वाटर को फ्रीज करना। केमिकल चेंज क्या होता है? अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स। केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। The properties of new substance formed are different from those of original materials. For example, burning of paper, ripening of fruits, etc. केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है और नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं ओरिजिनल मटेरियल से। जैसे अगर हम किसी पेपर को बर्न करते हैं तो उससे क्या निकलती है? ऐश निकलती है। तो ऐश की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है और पेपर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। Next topic is solubility. Solubility is a property of a substance to dissolve in some other substance to form a uniform mixture. Solubility क्या है? Solubility किसी भी एक substance की property है जिसमें वो दूसरे substance में मिल जाता है जिससे कि एक mixture बन जाए। The substance into which some other substances get dissolved is called solvent. वो सब्सटेंस जिसके अंदर दूसरे सब्सटेंसेस घुल जाते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट, while the substance which get dissolved in solvent is called solute. और जो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट में घुल जाता है उसे कहते हैं solute. The substance that is formed after dissolving solute in the solvent is called solution. और वो सब्सटेंस जो solute जब सॉल्वेंट के अंदर solute मिल जाता है वो पूरा जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं solution. For example, when sugar is dissolved in water, sugar solution is formed. जब शुगर यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट, उसको हम पानी में घोलते हैं, वाटर क्या है? सॉल्वेंट, तो शुगर सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन बन जाता है। Water is known as universal solvent as most of the substance gets dissolved in water. Water को universal solvent इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर substances पानी में आसानी से घुल जाते हैं। Solids in water. Some substances such as salt, sugar, potassium permanganate, etc. dissolve completely in water. They are known as soluble substances. कुछ substances जैसे salt, sugar, potassium permanganate ये सब पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, इनको कहते हैं soluble substances. And some substances such as sand, chalk powder, etc. do not dissolve in water. They are known as insoluble substances. और कुछ सब्सटेंसेस जैसे रेत या फिर चौक का पाउडर ये पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, इन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। Liquids in water. Most of the liquids such as ink, fruit juice, alcohol, milk, etc. easily dissolve in water. ज्यादातर लिक्विड जैसे इंक हो गया या फ्रूट जूस हो गया या अल्कोहल, मिल्क ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इनको मिसेबल लिक्विड्स कहते हैं। और लिक्विड जैसे ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन ये सब पानी में नहीं घुलते, इसलिए इन्हें इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। ये पानी में घुलते नहीं है, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, इसलिए इन्हें इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। Gases in water. Gases like oxygen, nitrogen, ammonia, carbon dioxide, etc. can dissolve in water. When you open any carbonated drink like Coca-Cola, soda, etc., you see the gas bubbles coming out. These bubbles are made up of carbon dioxide which is dissolved in water under pressure. Aquatic animals like fish, etc., breathe in oxygen present in the water. गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी में घुल सकती है। जब भी हम कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो आप देखोगे कि उसमें गैस बबल्स बाहर निकलते हैं। ये जो बबल्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड से बने होते हैं जो कि पानी में ऑलरेडी घुले हुए होते हैं और प्रेशर की वजह से जैसे ही हम उस कैन को खोलते हैं वो ऊपर आते हैं। ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में जानवर रहते हैं जैसे फिश, वो पानी में सांस कैसे ले सकते हैं? वाटर में, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसलिए वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं थ्रू गिल्स। लेट अस रिकॉल द चैप्टर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. Molecules are composed of very tiny particles called atoms. The space between the molecules of a substance is called intermolecular space. There are three states of matter: solid, liquid and gas. Matter can change from one state to another due to heating or cooling. A physical change is a temporary change and can be reversed. Solubility is a property of a substance to dissolve in some other substance
to form a uniform mixture. Water is known as universal solvent. Let's start the exercise. Choose the correct option. All the things in this world are made up of. जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में वो किससे बनी हुई हैं? मैटर से. The process of water turning into ice is called. जब पानी बर्फ में बदल जाता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग. Solids have. सॉलिड की क्या होती है? सॉलिड की फिक्स शेप होती है. Which of these is a permanent change? इनमें से परमानेंट चेंज क्या चीज होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि जो लोहे में जब जंग लग जाता है उसको हम परमानेंट चेंज कहते हैं. The space between two molecules is called. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. Let's start with filling the blanks. Matter is anything that takes up. मैटर क्या है? कोई भी चीज जो कि जगह घेरती है या फिर जिसके अंदर वेट होता है. बर्निंग ऑफ पेपर इज अ. बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज है ये. In dash, the molecules are very closely bound. Solids में molecules बहुत आसपास बंधे हुए होते हैं. Molecules are made up of. Molecules किसके बने होते हैं? Molecules are made up of atoms. In sugar solution, water. Sugar solution में water क्या है? Solvent है. And sugar is solute. Write T for true and F for false. Alcohol is a miscible liquid. Alcohol एक miscible liquid है क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाता है. This is true. Intermolecular space is largest in gases. सबसे ज्यादा स्पेस दो मॉलिक्यूल्स में गैसेस में होता है. This is also true. Liquids have fixed shape and volume. Liquid की fixed shape और volume नहीं होती, solids की होती है. This is false. Oil is an immiscible liquid. This is true. Oil पानी में नहीं घुलता है. Sand is an insoluble substance. Sand insoluble पानी में नहीं घुलता है. This is also true. Question number D. Match the following. Weathering. Weathering का मतलब क्या होता है? जब बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं पानी से या हवा की वजह से, उसको हम कहते हैं weathering. Soil profile. Soil profile हम कहते हैं. Soil profile is the layers of the soil. Topsoil is topmost layers of the soil. Subsoil is middle layer of the soil. Bedrock is bottom layer of the soil with large pieces of rocks. And soil erosion is removal of topsoil by wind and water. Question number E. What is answer the following questions. What is matter? What is it made up of? Matter is a substance or anything which has mass and that occupies space. तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं. Matter is anything that has mass and occupies space. और मैटर बनता क्या है? All matter is made up of small particles called molecules. Molecules are composed of very tiny particles called atoms. Atoms are the building block of every matter. Then second question is differentiate between solid, liquids and gases. Solid, liquid और gases के बीच में हमें difference बताना है. Solid, liquid and gases are three states of matter. Solids के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं. The molecule in a solid are closely packed. They are held together by strong forces of attraction and so on. ऐसे ही liquid के बारे में आप लिख सकते हैं. Liquids do not have fixed shape and size as the molecules of the liquid are not closely packed like solids. The molecules have intermolecular space due to which they can move freely to some extent. They take the shape of the container in which they are poured or kept. और इसके फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. Gases की molecular force of action बहुत weak होती है. They can move freely in all the directions.
The molecules in a gas are loosely packed. That is why gases do not have fixed shape, size and volume. और यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस. Next question is what is the difference between a physical change and a chemical change of matter. फिजिकल चेंज के बारे में यहाँ पे लिखेंगे. फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है, इट कैन बी रिवर्स, और फिर आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं. ऐसे ही केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है, दैट कैन नॉट बी रिवर्स. केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसके एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा. Next question is differentiate between soluble and insoluble substances. Soluble और insoluble substances के बारे में हमें डिफरेंशिएट करना है. soluble substances कौन से होते हैं? जो substances that are easily that dissolve completely in water are known as soluble substances, जैसे salt and sugar. और कुछ substances that do not dissolve in water completely, these are known as insoluble substances, for example sand and chalk. Next question is what is the difference between miscible liquids and immiscible liquids. Most of the liquids that can easily dissolve in water are miscible liquids, and liquids like oil, petrol, kerosene that do not dissolve in water are known as immiscible liquids. Explain molecular movement in all three states of matter. मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपको बताना है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में. तो इसमें जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, सेकंड क्वेश्चन में लिखा था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उसके बारे में आपको अलग अलग बताना है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता. ऐसे ही लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है जिससे कि कुछ एक्सटेंट तक फ्रीली मूव कर सकते हैं. और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कैन मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सॉल्युबिलिटी. इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है व्हेन वाटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं व्हेन liquid changes into gaseous state due to heating. This process is known as evaporation. Condensation क्या होता है? Condensation is when gas changes into liquid due to the process of cooling. That is known as condensation. And solubility is एक सब्सटेंस की कैपेसिटी की वो दूसरे सब्सटेंस में कितना सॉल्वेंट कितना मिल सकता है, कितना मिक्स हो सकता है. Solubility is a property of a substance to dissolve in some other substance to form a uniform mixture. This is solubility. This chapter ends here. Thank you for watching.